आज बात की जा रही है दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि बहुत आसानी से हमें घर में हमारे आसपास मिल जाता है और उनका हम इस्तेमाल अपने पौधों के लिए कर सकते हैं। तो आइए चलिए ये क्या चीज़ें हैं और इनका किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये एक फर्टिलाइज़र है जो अभी आपने देखे, वो दोनों भी पौधों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बहुत अच्छे रेगुलर घर में मिलने वाले फर्टिलाइज़र हैं। और इनका इस्तेमाल हम करते हैं कुछ बेल वाले पौधों के लिए और कुछ का इस्तेमाल करते हैं हम फ्लावरिंग प्लांट के लिए और कुछ का इस्तेमाल करते हैं हम, देखिए ये जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं ये। राधे राधे दोस्तों, मैं ममता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ममता होम नर्सरी में। और ये जो आप बाल्टी में देख रहे हैं ये है लिक्विड फर्टिलाइज़र और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है गोबर का। गोबर की खाद को मैंने 2 दिन तक इस बाल्टी में भिगा के रखा और इसको रख दिया था मैंने धूप में। और अब इसमें जो धूप के पोषक तत्व है वो भी मिल गए, सूरज की जो किरणों के। और गोबर का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये मिट्टी में जल्दी घुल मिल जाएगा, क्योंकि सूखा गोबर टाइम लेता है और मिट्टी में बहुत अच्छे से मिलाना पड़ता है, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र मिट्टी में बहुत अच्छे से मिक्स होता है। इसीलिए ज़्यादातर, स्पेशली अगर आप पॉट में इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट रहता है। इसको कितना लेना है और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाना है और इसके क्या फ़ायदे हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। गोबर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। पोषक तत्व इसमें काफ़ी होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है हैंगिंग वाले प्लांट है, अगर आपके पास फ्लावरिंग प्लांट है, फूलों वाले पौधे हैं, या सब्जियों की बेल, या फिर गमले में उगाए जाने वाले फूलों के पौधे, गुलाब हो या कोई सीजनिंग फ्लावरिंग प्लांट हो। हर जगह मतलब बहुत पुराना एक जो फर्टिलाइज़र, जो खाद यूज़ किया जाता था वो है गोबर। और गोबर में बहुत पोषक तत्व होते हैं, तो इसका इस्तेमाल आप सूखा भी कर सकते हैं और लिक्विड भी। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है और मैंने इसको 2 दिन धूप में भिगो के रखा हुआ है। और छानने के बाद मैंने इसमें 4 मात्रा पानी का डाला है। अगर आप चाहे तो 1 से 10 तक पानी का रेशो कर सकते हैं। यानी तो पॉट में डालने के लिए मैंने देखिए किस तरह से इस्तेमाल किया। एक छोटी सी प्लेट ली और उससे, ये जो गमला आप सामने देख रहे हैं ये गीली मिट्टी है, हल्की सी गीली है, और इसमें मैं चारों तरफ से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मिला रही हूँ। अगर आप सूखी मिट्टी में मिलाएंगे तो इसका असर एकदम से नहीं होता। अगर आपको गीला ये गोबर यूज़ करना है लिक्विड, तो मिट्टी में 1-2 दिन पहले पानी डालिए। मिट्टी को हल्की सी नमी होनी चाहिए, और नमी होने के बाद हम चारों तरफ से उसमें ये पानी डाल देंगे। और ये फर्टिलाइज़र उतना ही डालेंगे जितना कि मिट्टी में चारों तरफ रहे, बह कर के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा डाल दिया और बहकर बाहर गया तो मिट्टी को वो पोषक तत्व नहीं मिलेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि मिट्टी की लिक्विड की मात्रा बस उतनी ही डालिए जितना कि गमला सोख ले और बाहर बिल्कुल भी ना जाए। तो इस तरह से मैंने 1/4 का रेशो बना करके मिट्टी को दे दिया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और अगले 15 दिनों तक, यानी कि 15 दिनों तक आप कोई भी खाद वगैरह अपने प्लांट को, अपने पॉट में मत दीजिए। और ध्यान रखिए, अगर आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आप 15 दिन पहले कोई फर्टिलाइज़र यूज ना किया गया हो तब इसका इस्तेमाल कीजिए। लगातार अगर प्लांट में, गमलों में और पौधों की जड़ों में फर्टिलाइज़र पड़ता जाएगा तो वो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, बल्कि उनको इसका नुकसान होता है। तो इस तरह से मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर लिया अपने पॉट में। अगला जो ये आप पाउडर देख रहे हैं सफ़ेद सा, ये रेत नहीं है, ये है राख। कंडे की या लकड़ी की जो राख होती है वो, ये एक्चुअली में लकड़ी की राख है और कोयले की, मैं एक शहर में रहती हूँ और यहाँ पर कंडे या कोयले की राख तो मिलना मुश्किल है। तो मैं एक रेस्टोरेंट से मांग के लाई हूँ ये राख। और इस राख का उपयोग देखिए किस तरह से करना है। ये जो मेरा अगेव का प्लांट है इसमें कुछ कीड़े लग गए, शायद मुझे लग रहा है, जिससे कि अगेव में होल हो गया। तो मैं इसके जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर इसका छिड़काव कर रही हूँ।
इसका छिड़काव मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये जो राख होती है ये स्लग, चींटी और जो भी हमारे पौधों में छोटे कीड़े लगे रहते हैं, पत्तों से चिपके रहते हैं, उनको, प्लस जो ओस होती है उसको, ओस में जो ठंडक होती है, जो ओस से जो पौधों पर असर होता है, पौधे धीरे धीरे छन के ख़राब होते हैं, पत्ते, स्पेशली पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं, तो उनमें ये राख का इस्तेमाल किया जाता है। राख मिट्टी का पीएच सुधारने का काम करती है एक तरह से, ये एक तरह से मेडिसिन है। मिट्टी का जो पीएच लेवल, जो कि मिट्टी के अंदर जो नमी से पौधों की, मिट्टी की जो जड़ों में जो फंगस लगता है, स्पेशली मिट्टी में भी जो फंगस होता है उसको ये साफ़ करती है, लेकिन इसकी मात्रा का इस्तेमाल बहुत कम करना है। और जैसे कि कुछ पौधे, ये फन का प्लांट है मेरा, फन के जो पत्ते होते हैं बहुत नाजुक होते हैं। जो भी नाजुक प्लांट हैं आपके, उसमें संभल करके उसके पत्तों में राख का छिड़काव बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दूसरी तरफ ये देखिए, ये दोनों पौधे जो है इनके पत्ते बहुत हार्ड हैं, और अगर इनके पत्तों पर कुछ भी अगर कीड़े का, माइल्स का या किसी चीज़ का अटैक होता है, चींटियाँ होती हैं, तो आप इनके पत्तों पर स्प्रे कर सकते हैं। उसके बदले में फन बहुत सेंसिटिव प्लांट है, इसके पत्ते बहुत सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा हार्ड अगर कोई केमिकल इन पर पड़ जाए तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ऐसे हैं क्योंकि फ़न की जड़ें हमेशा गीली रहती है, इसलिए मैं इसकी जड़ों में ये राख स्प्रे कर रही हूँ, जिससे कि इसकी जो मिट्टी है वो फंगस फ्री हो जाएगी। तो राख मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, पीएच लेवल सुधारता है, और सारे जो कि चींटियाँ, स्लग और जो भी फंगस होते हैं उनको भगाने में बहुत अच्छा एक लाभकारी पोषक तत्व है। तो आप इसकी मात्रा का बहुत ही कम मात्रा में आप इसका दवाई की तरह छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये एक 6 इंच का पॉट है और मैं एक चुटकी भर राख लेकर के इसके ऊपर स्प्रे कर रही हूँ। तो इससे जो मिट्टी का पीएच होगा वो सुधरेगा, प्लस जो भी इसके अंदर फंगस वगैरह लगने के चांस होंगे इसकी जड़ों में, वो सही हो जाएगा। और हाँ, क्योंकि मैंने जब पॉट में ये प्लांट लगाए थे तब मैंने ये राख उसमें मिक्स नहीं किया, इसीलिए मैं ऊपर से डाल रही हूँ। अगर आपने एक बार 6 या 8 इंच के पॉट में आप 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना आप राख मिला दीजिए, 2 चम्मच सही है। और फिर उसके बाद आप 2 महीने बाद या जब मौसम चेंज होता है उस टाइम मिलाइए। ज़्यादा राख डालना पौधों के लिए बहुत ही नुकसान कर सकता है। हाँ, अगर आप देखते हैं कि पौधे की जड़ में कभी कभी चींटियाँ वगैरह या छोटे छोटे जो घेंगे होते हैं, कोई स्लग होता है, तो आप थोड़ा सा उसमें ऐसे छिड़काव कर सकते हैं। तो ये हो गया राख का काम, और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो अब चलते हैं अगले जो फर्टिलाइज़र है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो आप फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, ये फर्टिलाइज़र है एनपीके, यानी कि घरेलू एनपीके, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और ये फर्टिलाइज़र बना हुआ है मूंगफली के छिलके से। मैंने कुछ ज़्यादा ही इसको पीस दिया है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा मोटा और दरदरा रख सकते हैं। और ये हमारे पौधों के लिए एनपीके का काम करता है। साथ ही जो मिट्टी की, अगर हम ऊपर ही सतह पर इसका छिड़काव करते हैं तो ये जो नमी होती है मिट्टी की, नमी को बनाए रखता है। तो अगर आप अपने पॉट में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर गीली मिट्टी में करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी जो पॉट की मिट्टी हल्की गीली है तो आप ऊपर से छिड़काव कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पॉट की मिट्टी सूखी है तो आपको इसको पूरा छिड़कने के बाद इसकी मिट्टी को पूरा मिला देना होगा। और ठीक इसके 1 दिन 2 दिन के बाद आप इसको हल्का हल्का सा मॉइस्चर यानी कि पानी दे सकते हैं। तो हालांकि मेरे पॉट की मिट्टी थोड़ी सी गीली थी, लेकिन जब मैंने डाला तो मुझे मिट्टी में गीलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादा सूखे में डालने में इसका कोई भी, अगर आप लिक्विड या ड्राई फर्टिलाइज़र यूज करते हैं तो हल्की मिट्टी गीली होनी बहुत ज़रूरी है। सूखी मिट्टी में इसको फ़ायदा नहीं होता है। तो मिट्टी हल्की सी गीली है, तो मैंने इसको इस तरह से, देखिए, पिंच से, हाथ से पिंच पिंच करके मैंने इसमें पूरा छिड़क दिया और फिर पूरी मिट्टी को मिक्स कर दिया। मिट्टी में हल्की नमी है और कल तक या परसों तक मैं इसको हल्का हल्का सा पानी दूंगी। तो बात करते हैं मूंगफली के छिलके की। ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो एनपीके का पूरा काम करता है, और अगर आप चाहें तो इसको लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके जो छिलके होते हैं
बिना उनको कूटे पीसे आप गमले की परत के ऊपर बिछा दीजिए और बहुत अच्छे से ये मिट्टी की नमी को बना के रखता है। अगर आप जब पॉट में मिट्टी तैयार करते हैं तब भी आप मिट्टी के साथ पॉट के हिसाब से इसके पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी 3 फर्टिलाइज़र के बारे में। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी तरह इन लिक्विड और ड्राई फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए और अपने गार्डन को हरा भरा बनाइए, अपने पौधों की ग्रोथ बढ़ाइए। इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।